जय हिंद दोस्तों। आज की क्लासेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लास्ट डेट चल रहे हैं। उसमें जो कोई भी छोटी गलतियां हैं उसके विषय में बात करेंगे। कुछ लोग के डॉक्यूमेंट सेम शो कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप सबको अगर देना है, क्यूज देना है, तो टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और डेली क्यूज चलाए जाते हैं, लाइव टेस्ट होता है, अपना उसमें रैंक चेक करिए। AGTA का जो नई वैकेंसी आने वाली है उस पर भी हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझते हैं सबसे बड़ी बात कि दो टाइप्स का इस समय हवा बना हुआ है। एक होता है निगेटिव शोर। ठीक है, निगेटिव शोर का मतलब यह होता है कि बस कोई आपको भ्रमित कर रहा है या कोई ऐसी ऐसी बातें बता रहा है जिससे आपको अंदर डर बैठ रहा है। तो पहले उस विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, जो 40 नंबर से कम है उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, बहुत अनिश्चितता है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे नंबर 65 नंबर, 70 नंबर, 55 नंबर, 58 नंबर, इस तरह के नंबर बताए जाते हैं, तो मन में एक डर बन जाती है। दूसरा, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये मन में एक क्यूरी बनी रहती है। चलिए, सॉल्यूशन क्या फिर इसका है। सबसे पहली बात कि आप दूसरों की बातों पर विश्वास मत करिए, क्योंकि जो इस तरह की बातें करते हैं उनके पास कोई डाटा नहीं है कि जितने बच्चे सेलेक्टेड होंगे उनका रियल डाटा हो, तो आप उनसे डिस्टर्ब मत होइए। दूसरी बात है, परिणाम को स्वीकार करें। ठीक है, लेकिन उसका इंतजार मत करें, अपने नेक्स्ट वर्क पे काम करें। ऐसा नहीं कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे दिया तो उसके नाम पे हम बैठ जाएं, अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी आप करते रहें। ठीक है, अपने विवेक का, अपने बुद्धि का, अपने माइंड का प्रयोग करें और नेक्स्ट वैकेंसी के लिए मेहनत करते रहें। ठीक है, चलिए अब आते हैं कट-ऑफ को लेकर। जो कट-ऑफ को लेकर भ्रांति है उस पर बात करते हैं। पहला बात है, कुछ लोगों ने कट-ऑफ मात्र 24 से 25 नंबर, कट-ऑफ जो है मात्र 24-25 नंबर ही ऊपर जाएगी या कम जाएगी, इस तरह के चलता है। देखो, कुछ लोग होते हैं कि आपको चैनल पे व्यूज आ जाए तो रोज़ 1-2 वीडियो बनाते हैं, रोज़ कुछ अलग बात बोलते हैं, रोज़ आपको अंदर डर बनाते हैं, नई नई बातें बोलते हैं। तो इस तरह की बातों पर आप मत आइए। ठीक है, आपका मन करे तो देखिए, मन करे मत देखिए, लेकिन इसको देखने वजह से अपने मन के अंदर डर मत लेके आइए। ठीक है, देखिए, जो रियलिटी है वो कट ऑफ 48 नंबर के आसपास ही रहेगा। ठीक है, 45 से प्लस ही रहेगा कट ऑफ, इतना कम कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है। अब जो कोई बोल रहा है 35 नंबर होगा, कोई 38 नंबर होगा, कोई बोल रहा है 50 प्लस कट ऑफ जाएगा, 55 नंबर आएगा, तो इन सब भ्रांतियों से थोड़ा दूर रहिए। कट ऑफ जो है आपके 48-45 के आसपास ही कट ऑफ जो है ओवरलैप करेगा। ठीक है, EWS श्रेणी वाले सर्टिफिकेट, देखो जिसकी सर्टिफिकेट कम है उनका, ये तो आप सबको पता है। जैसे मान लो आप EWS ने आपने यस कर दिया लेकिन आपके पास फार्म नहीं है। उसी तरह से कुछ लोगों ने OBC में यस कर दिया, उनका OBC का जो सेंट्रल का है वो हो सकता है कि वैलिड ना करे। OBC का आपने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन आपके पास प्रेजेंट टाइम OBC सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। जो भी इन सब जो वजहों से डिस्टर्ब हो रहा है, आप सबको पता है ये कहाँ जाएंगे, ये जनरल में जाएंगे। तो अगर ये जनरल में जाएंगे तो इनका जो कट ऑफ उनके कैटेगरी में था हुआ तो कम होगा। भाई, जिनका अच्छा नंबर था वो जनरल में चले गए तो अपना कट ऑफ तो डाउन करेंगे ना, तो इस वजह से कट ऑफ कम होगा। जो महिला हैं वो 30 के प्लस, 35, 36, 38 इसी आसपास ही रहिए, 32 इसी आसपास रहिएगा। तो अगर आप इसके आसपास हैं तो आप अपने आप को डरिए मत, आप बहुत सेफ जोन में खेल रही हैं, आप अपने आप को डरिए मत। कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, एक बहुत अच्छे चार्ट समझते हैं। क्या आपको DV के लिए बुलाया गया है? सबसे पहला क्वेश्चन, अगर हाँ और अगर ना तो दोनों के लिए क्या करना है। अगर नहीं बुलाया गया है तो अब आप क्या करो, नई भर्ती की तैयारी करो। कैसे करोगे? टेलीग्राम पे जाओ, आपको दिन भर क्यूज कराया जा रहा है, ज्वाइन करो, रोज़ क्यूज दो। आपका बैच लॉन्च होने वाला है, कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा कंटेंट है तो तैयार करने में समय लग रहा है, 1-2 दिन में कंटेंट पूरे तैयार कर दिए जाएंगे। अब दूसरे तरफ से अगर हाँ तो अगर हाँ कब हो, तो सबसे पहली बात समझो कि आप इससे पहले कोई स्थायी नौकरी में हो कि नहीं हो, कोई गवर्नमेंट जॉब पे नौकरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर कोई अच्छी नौकरी कर रहे हो तो भाई आप DV छोड़ दो, अगर आप DV छोड़ोगे तो किसी दूसरे के लिए काम देगा। अगर नहीं तो आप DV में भाग लो और 100% DV अपना जरूर कराओ। ठीक है, आपका नंबर कम है, नंबर ज़्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, DV कराओ, अभी भी समय है, अपनी DV आप जरूर कराओ। ठीक है, DV स्किप जो भी कर रहे हैं, अगर जैसे मान लो कोई अच्छी नौकरी कर रहे हैं, जो भी DV स्किप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप DV करा के सिर्फ अपने नाम के आगे ये तमका लगाना कि हमने ये भी गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर दिया, आप एक बच्चे की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं।
उम्मीद करिए कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, स्थायी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हैं, तो आप अपनी जगह बने रहिए, यहाँ की डीबी को स्किप कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आइए, जो इस क्लास को बनाने का सबसे मेन था वह है 2759 पद पर नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। फार्म भरना मई में स्टार्ट हो जाएगा और बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका फिर से सामने दरवाजे पे आपका दस्तक दे दिया है। आपको करना क्या है, आपको जाना है टेलीग्राम एग्री क्यूज वर्ल्ड करके, वहाँ पर दिन में 3 बार टेस्ट कराए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर को निचोड़ के रख दिया जा रहा है वहाँ पर है। आप जाइए टेस्ट दीजिए, अपने आप को एकदम वहाँ पर जज करिए। पैड बैच जो AGTA की नई क्लास की पैड बैच है जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी। टेलीग्राम को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब सब्सक्राइब किए रहेंगे, नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे, आपको अपडेट मिल जाएगा नया बैच जब लॉन्च होगा। नया बैच बहुत ही कम ही प्राइस में लॉन्च किया जा रहा है और इसमें इतना कंटेंट भरा जा रहा है, इसीलिए समय लग रहा है कि आपके इस बार कोई भी क्वेश्चन आपसे दूर ना है। आपको MCQ फ्री मिलेगा, टेस्ट फ्री मिलेगा, आपको पूरा थ्योरी फ्री मिलेगा, PDF फ्री मिलेगा, 60 नोट्स फ्री मिलेगा। 60 नोट्स ऐसा रहेगा कि किसी भी टॉपिक के बारे में 10 से 20, 25, 30, 60 मतलब पॉइंट बाई पॉइंट लिखे रहेंगे, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पूरा थ्योरी नहीं पढ़ना पड़े। आप 60 नोट्स देखो, दिमाग में सब दौड़ जाए। ठीक है, बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करिए। अगली देखो, लोअर PCS में लाइन में खड़ी है, सबको पता है कि बहुत जल्द लोअर PCS की भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि वैकेंसी एकदम लगातार आपके दस्तक दे रही है। आपको करना क्या है, अपनी तैयारी मजबूत करनी है। ठीक है, अगली बार समझो। देखो, इस बार जो कंपटीशन है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इस बार का जो कंपटीशन है पिछली बार के मुकाबले इस बार कंपटीशन क्या है, थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि इस बार काफ़ी बच्चों को पता था कि AGTA आने वाली है, बड़ी भर्ती आने वाली है, तो सबने पेड एग्जाम दिया और मेहनत से दिया है। पिछली बार तो हाल यह था कि 0+ वालों को बुला लिया गया था, कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात है, जो नए बच्चे हैं जिसे जेनजी बोलते हैं, जो नए बच्चे हैं उनका जो फाइट है, उनके अंदर जो जुनूनियत है कि नहीं हमें जॉब लेनी है, वो एक जुनूनियत के साथ पढ़ रहे हैं, तो उनके वजह से कंपटीशन में थोड़ा लेवल तो जरूर उठेगा। ठीक है, जो 2024 के आसपास के बच्चे हैं वो कंपटीशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। भाई वो नया रहते हैं, स्मार्ट होते हैं, एकदम एनर्जी के साथ 10-10, 12-12, 14-14 घंटा पढ़ते हैं, फुल माइंड में एकदम रहता है। लेकिन उसके बदले में जो पुराने बच्चे हैं उनके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, 4-5 से पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे जो पेपर हैं वो दिए हैं और टैकल किए हैं, उनके माइंड में तजुर्बा है, तो कंपटीशन में इधर लेवल बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, तो एक तरफ एक्सपीरियंस वाले बच्चे रहेंगे, एक तरफ नए बच्चे रहेंगे, दोनों का मिक्स करके कंपटीशन जब रहता है ना, तो कंपटीशन का कटा भी अच्छा जाता है और कंपटीशन में बैठने में भी मजा आता है, इसलिए मेहनत करिए। चलिए एक रोड मैप देख लेते हैं। पहली बात है, फॉर्म फिलिंग शुरू होगा आपका 22 से। ठीक है, एग्ज़ाम जून से अगस्त के बीच में उम्मीद किया जा रहा है कि एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर अगस्त में नहीं डेट लगाते हैं तो सितंबर अक्टूबर के आसपास लोग डेट लगा देंगे। ठीक है, तो आपके पास 3-4 महीने अच्छे से हैं। अब एक काम कर सको, देखो लास्ट हम लोग मान के चल रहे हैं नवंबर, कि नवंबर से पहले तो ये डैम श्योर करा लेंगे लास्ट, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं नवंबर। तो अब अभी आपको क्या करना है कि एकदम पूर्ण रूप से रिवीजन करना है, जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ लो, 4-5 महीने ही पढ़ने हैं, उसके बाद फिर ऐसे मौके भर्ती के नहीं मिलेंगे। अभी देखो, अभी एक जगह 3400 भर्ती भरा है, फिर इन्होंने 2700 पद इन्होंने दे दिया है। अब सोचो कितना पद खाली होगा। ठीक है, बताओ, 7, 4, 11, 5, 6, करीब 6500 पद भर दिए। अब इसके पहले पद भरे ही हैं, तो लगभग AGTA का पद ही पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस बार मेहनत से पढ़ाई कर लो अगर जॉब लेनी है तो। ठीक है, अगला देखो, पहली बात है अपना मार्गदर्शन खुद चुने। अपना मार्गदर्शन खुद चुनने का मतलब होता है अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, अपने इस पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। अगर AGTA का पिछले पेपर दिए हो तो उससे सीखो कि तुमने गलती क्या की है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है भाई 100% कमिटमेंट करो कि हमें अगले 3-4 महीने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, डे नाइट पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। सोशल मीडिया हो गया, दोस्ती यारी होगी, दुनिया सब कुछ त्याग करके एक बंद कमरे में सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीने पढ़ना है। उसके बाद तो पूरा दुनिया घूमो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो प्रीमियम बैच बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, जो प्रीमियम बैच आपका है वो बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा, डिटेल क्लास रहेगी, PDF रहेगा, नोट्स रहेगा, 60 नोट्स रहेगा, थ्योरी रहेगा, MCQ रहेगा, लाइव टेस्ट रहेगा, सब कुछ मिलेगा। प्राइस 151 रखा जाएगा, जिसमें 151 में आपका कंप्यूटर और UP स्पेशल के भी सारे क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो अभी बने रहिए, क्लासेस यूट्यूब पे बने रहिए,
सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए। बहुत जल्दी आपका मैराथन सीरीज़ फिर से शुरू कर दी जाएगी। 3 मैराथन करा जा चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। बहुत जल्दी मैराथन भी शुरू हो जाएगी आपकी। उसके बाद हर 2 दिन 3 दिन में मैराथन आपको कंटिन्यू कराया जाएगा। तब तक आप आराम से कोशिश करिए कि अगर आप डीबी के लिए पार्टिसिपेट किए हैं, अगर आपने डीबी का डॉक्यूमेंट जमा कर लिया है तो ओपन करके एक बार सब कुछ वेरीफाई कर लीजिए। अभी अगर आपने नहीं भरा है तो अपना डीबी का फॉर्म सब कुछ भर लीजिए। और अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में है, कुछ भी कर रहे हैं, तो डीबी को स्किप कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और खुद सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।